खुद संसार के ये पहले सद्गुरु हैं जो अपने शिष्यों को शिष्य नहीं मित्र बुलाते थे, मित्र बुलाते थे। ज्ञान के इस प्रकाश के उदय होने के बाद बुद्ध ने सबसे पहले खोज की उन 5 तपस्वियों की, क्योंकि मन में वचनधारा था ना कि जब मुझे प्राप्ति होगी तो तुमको भी दूंगा मैं, और तुमको हो जाए तो तुम मुझको दे देना। अब इनको पहले हो गई तो खुद ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते यह 5 तपस्वी आपको मिले बनारस के क्षेत्र में, और फिर सारनाथ की जगह पर बैठ करके आपने इन 5 तपस्वियों को ज्ञान दिया, मध्य मार्ग दिया, धर्म का मार्ग दिया। और इस उपदेश के बाद 5 तपस्वियों ने आपसे दीक्षा ग्रहण की, प्रव्रज्या ली, सन्यासी भिक्षु हुए और बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध का दीक्षा देने का तरीका बड़ा अजीब था। हिंदू धर्म में जब किसी को सन्यास दिया जाता तो विरजा होम होता, यज्ञ होता। अपने मरने के बाद जो मंत्र किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, वो सब क्रिया कर्म व्यक्ति खुद करता, भंडारा होता, दान दक्षिणा होती, बहुत कुछ होता। लेकिन बुद्ध ने ये सब कर्मकांड हटा दिया। इतनी सरल दीक्षा, कोई आके प्रणाम करते, प्रार्थना करते, बनते दीक्षा दीजिए, मूंड दिया जाता, पीत वस्त्र, पीले वस्त्र 2 जोड़ी तुरंत उसी समय चीर दिया जाता। एक कपड़ा पूरे बदन पर बांधते, दूसरे कपड़ा अपने कंधों पर चादर की तरह ओढ़ते। 2 कपड़े उस समय दिए जाते और साथ में ध्यान करने का सूत्र। बुद्ध ने पातंजल योग शास्त्र की जो टेक्निकल इंट्रिकेसीज हैं वो सब हटा करके सहज साधारण आनापान सति योग ध्यान की प्रक्रिया प्रदान करते हैं। प्रक्रिया क्या है? श्वास को आते जाते देखना, श्वास जो भीतर जाती है उसको देखना, श्वास जो बाहर जाती है उसको देखना। देह, मन, इंद्रिय, परसेप्शंस, इस संघात को साक्षी भाव से देखना। विपश्यना, विपश्यना माने देखना, असंग होकर के देखना। ध्यान की यह सहज प्रक्रिया दी जाती और एक दीक्षा पात्र साथ में, माने 2 वस्त्र, एक दीक्षा पात्र, ध्यान करने की विधि। और भिक्षा का नियम क्या है कि आप, अब हिंदू सन्यासी जब किसी के घर में जब जाते तो नारायण हरि बुलाते, और जो कोई कोई और दूसरे मजहब के हैं तो बहुत ने सुना नहीं तो जोर से डंडा लेकर के आवाज में नारायण हरि, गुस्से भी हो जाते, नारायण हरि, चिल्ला चिल्ली पे भी उतर आते। लेकिन बुद्ध ने कहा जब तुम भिक्षा करने जाओ तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम मौन भाव से ध्यान करते हुए उस घर के बाहर सिर्फ खड़े हो जाओगे। वो तुमको देख ले, वो तुमको दे दे तो भोजन लेना, उनको उपदेश देना, धर्म की बात सुनाना, खाली भोजन लेके मत आ जाना, धर्म की बात सुनाना, दया, करुणा, मित्रता, इन लक्षणों की चर्चा करना जो सर्वसाधारण गृहस्थी भी धारण कर सकता हो, ऐसी बात समझाने के बाद धन्यवाद देना और फिर उस भोजन को ग्रहण करना। एक ही समय भोजन करना, 2 समय भी नहीं। बुद्ध बहुत दूर की सोचते हैं। सन्यासी हो जाए, दिन में 3 बार खाए तो 3 बार उसके भोजन का बोझ समाज के ऊपर आएगा। इसलिए उन्होंने कहा एक ही समय खाए। अब एक ही समय खाने के लिए देना किसी को भी बोझ नहीं लगेगा। और चिल्ला चिल्ली बिल्कुल नहीं, मौन खड़े हैं। एक घर से अगर भिक्षा नहीं मिले
अब दूसरे संप्रदाय में नियम है कि 5 घरों में जा सकते हो, पर बुद्ध ने कहा आप एक घर में गए, आपको भिक्षा नहीं मिली, उस दिन आप वापस लौट आइए, उपवास में रहिए कि आज आपको भोजन न खाने का ही शायद दिन है, इसलिए भोजन नहीं मिला। बुद्ध ने जिनको दीक्षा दिया उनको स्वामी नहीं कहा। हिंदू धर्म में जब संन्यास देते हैं तो नाम स्वामी सर्वदानंद, स्वामी सदानंद, स्वामी माने कोई भी नाम हो पहले स्वामी लगेगा। स्वामी माने मास्टर, स्वामी माने मालिक। बुद्ध ने जिनको संन्यास दिया उनको स्वामी नहीं, उनको कहा तुम भिक्षु। तो भिक्षु सारीपुत्र, भिक्षु मोगलान। भिक्षु क्यों कहा? कहा कि तुम भिक्षु भाव में रहोगे तो निरअहंकार होने में सहजता होगी। लिया दिया कुछ नहीं, साधना कुछ किया नहीं, स्वामी होके बैठे। मैंने देखा, मैं जब हरिद्वार में कुछ एक आश्रमों में जब ठहरती थी, ज्यादा अधिक तो नहीं, 1-2 आश्रमों से ही मेरा परिचय था, तो मैं देखती कि ब्रह्मचारी हैं तो प्रणाम करते, हमें दीदी बुलाते, सेवा करते भाग भाग के, और तैयारी है कि जी इनका संन्यास हो जाएगा फलाने दिन। अच्छा भी बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं देखती उनका संन्यास हो गया मेरे देखते देखते, और यहाँ संन्यास हो गया और 4 ही दिन में अब चूंकि हम स्वामी जी हो गए हैं तो अब किसी को प्रणाम नहीं, किसी को लेना नहीं, अब हम सेवा नहीं करेंगे, अब हम सेवा कराएंगे। संन्यास तो साधना का एक उपक्रम था, और वो संन्यास का कपड़ा मिलते ही अहंकार दुगुना तिगुना चौगुना। तो मैं तो कई बार उस आश्रम के जो गुरु थे उनसे कहा करती थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शिष्यों में कुछ गुण आवे तो इनको संन्यास न दिया करो। जिसको संन्यास नहीं देते हो वो तो साधना करता है, जिसको संन्यास दे दो वो पट से मंच पे बैठ के भाषण करने लग जाएगा, और भाषण करने की ट्रेनिंग लेने लग जाएगा, और वो प्रवचनों के रट्टे मारने लग जाएगा, सूत्रों को याद करने लग जाएगा। माने उपदेष्टा बनने की जल्दी हो जाती, पूजा करवाने की जल्दी हो जाती। फिर खैर उनका वही सिस्टम था, वही चलता रहा। वो थोक के भाव में सबको संन्यास देते थे, तो अभी भी दे देते। वो उनकी मौज है, ज्यादा करुणा है शायद उनके भीतर। वो कहते बोले मेरे से ना नहीं होती। अब वो बोले अपने मन से अभी तक किसी को नहीं दिया, जब दिया लोगों के कहने पे, जोर देने पे दे दिया। मैं अभी भी जब मिलती हूँ तब भी निवेदन करती हूँ कि आप बड़े सरल हैं, प्यारे संत हैं, पर आपकी सरलता से अगर किसी की साधना निरअहंकार होने की बजाय उल्टे और अहंकार बढ़ाने में अगर हो रही है तो ये कहां तक ठीक है? मेरा मत तो ऐसा। बुद्ध ने अपने सन्यासियों को भिक्षु कहा तुम भिक्षा ग्रहण करो, अधिकार से नहीं, अनुग्रह से। हक न जताओ, इतना ही लो समाज से जितना तुम समाज पर बोझ न बनो। एक बार बुद्ध के पास एक बहुत विद्वान ब्राह्मण आए, और उनके खुद के 500 शिष्य, और वो आए हैं क्या सोच के कि हमने बड़े बड़ों को शास्त्रार्थ में हरा दिया, आज हम बुद्ध को भी हराएंगे। वचनों शास्त्रों से लैस, माने वो शास्त्र के श्लोकों को भी ऐसे दागते हैं जैसे लोग गोली दागते हैं। कंपटीशन। बुद्ध के पास आए बहुत अहम से चेलों के साथ, जय जयकार गुरुदेव की, जय जयकार, राजसिक। और यहां बुद्ध वृक्ष के तले बैठे, शांत, गहन, गंभीर, हल्की सी स्मित होठ पर, कोई दिखावा नहीं, कोई चांदी का छत्र सिर पर नहीं, कोई चांदी के लठ लेकर के अगल बगल नहीं खड़े, कोई जय जयकार नहीं होती, कुछ नहीं। साधारण सा वस्त्र पहने हुए उनके भिक्षु शिष्य सामने बैठे हैं, कोई अलग से आसन नहीं, कुछ नहीं, और सब मौन भाव से साधना में रत हैं, विपස්සना में हैं। और ये पधारे विद्वान, अब वो तो शास्त्र से भरे हुए हैं,
और बुद्ध शास्त्र के अर्थ की मूर्ति हो चुके हैं। तो जैसे ही बुद्ध के सन्मुख आए तो पहली दृष्टि में ही आधे ढीले तो वही हो गए। Whenever factual things will come in comparison to the reality, they will just flicker away. आडंबर, पाखंड सत्य के सामने कभी नहीं टिक सकता है। बुद्ध ने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बोले, हम शास्त्रार्थ करने आए हैं, आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। बुद्ध ने कहा, प्रश्न तुम मुझसे कुछ भी पूछो, मैं उत्तर दूंगा, पर 4 प्रश्न मुझसे मत करना। 1, ब्रह्म क्या है? 2, आत्मा क्या है? 3, सृष्टि क्यों हुई? 4, आत्मा ब्रह्म है कि नहीं? विद्वान ने कहा, तो पूछूं क्या फिर आपसे? यही तो 4 विषय है शास्त्रार्थ करने को। इसी के आधार पर तो हमारे खट दर्शन बने, सांख्य, न्यायिक, वैशेषिक, योग, वेदांत, और इसी के आधार की तुम कहते हो चर्चा न करो। बुद्ध ने कहा, तुम चर्चा करो दुख की। क्या तुमको दुख है? क्योंकि मैं जानता हूं कि दुख से बाहर कैसे आया जा सकता है। शास्त्र की बात मत करो, तुम मुझे इस बात का उत्तर दो, क्या भीतर अहंकार है और अहंकार जनित दुख है और रोग हैं और पीड़ित हो? तो मैं तो वैद्य हूं, मैं तुमको औषधि दे सकता हूं। खाली बैठे बैठे लगूचे फैलाते रहो शास्त्र के, उपनिषद के, स्तोत्रों के, सूत्रों के, क्या लाभ उसका? इतनी लंबी चौड़ी बहस मुबाहिसे के बाद भी अगर चित्त में ईर्ष्या है, दुख है, देवऋषि नारद ने कहा ना नारद भक्ति सूत्र में, जिसको हार जाने का दुख है, जिसको जीतने का लोभ है, वो भक्त नहीं हो सकता है। बुद्ध ने वहां चोट की जो बहुत नाजुक जगह। आया हुआ विद्वान तो नतमस्तक हो गया और कहा, ये सही है, मैं शास्त्र तो बहुत जानता हूं, पर मेरे चित्त में ईर्ष्या की अग्नि भी है, क्रोध की अग्नि भी है, मेरे भीतर लोभ भी है, मैं हार ना जाऊं ये चिंता भी है, मैं जीतूं और प्रतिष्ठित हूं ये कामना भी है। मुझको कामना शून्य करने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। वही प्रश्न मैं तुमसे करती हूँ। सत्संग तुम बहुत सुनते हो, मेरे टीवी में बहुत देखते हो मुझको, पर तुम जरा आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपने भीतर झांको और वही प्रश्न मैं तुमसे करती हूँ, क्या तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है? अपमान कोई करे तो दुख होता है, मान की इच्छा होती है, इसीलिए तो अपमान का दुख होता है। अगर ये चित्त में तुम्हारे क्षोभ होते हैं तो जानना अभी तुम्हारी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। कब चेतोगे? जब तक हम अपने मन के विकारों को स्वीकार नहीं करते, विकारों से बाहर आएंगे कैसे? आज बुद्ध पूनम के दिन से तुम संकल्प करो, जागृत होकर के जियो और अपने मन को दृष्टा भाव से देखो, भीतर कहां कहां विकार छिपते। जब तक बीमारी नहीं देखोगे, बीमारी का इलाज कैसे होगा? धर्म की बात मैंने कही, 4 स्तंभ हैं, ज्ञान, ध्यान, साधना, करुणा। देखो अपने भीतर करुणा है? अपने ही परिवार और मित्र जनों के लिए भला सोचना, इसको करुणा नहीं कहते। अपनी ही जाति के लोगों के लिए भला सोचना, इसको धर्म नहीं कहते। अपने ही देश की सुख की चिंता करना और दूसरों का आहित मांगना, सोचना, ये भी हिंसा।
बुद्ध ने 5 सूत्र दिए सब गृहस्थियों के लिए। 5 कहा तुम घरों में रहो, खुशी से रहो, पर इन 5 नियमों का पालन करते रहना। पहला, आप अपने चित्त में दूसरे का धन, स्त्री, संपत्ति देख करके उसको झपटने की, प्राप्त करने की चाह न करना। दूसरा, आनापान सति योग, इस ध्यान का उपयोग करना। तीसरा, अचौरी, चोरी नहीं करना। चौथा, ब्रह्मचर्य। आप शरीर को मात्र भोगने का साधन न जानो, यह शरीर साधना का साधन है, सिर्फ भोग का नहीं। मध्य मार्ग, भोग उतना जितना जरूरी, तो भोजन कितना जितना उचित हो, बोलना कितना जितना उचित और जरूरी, आचार और व्यवहार में संतुलन को लाना। ये सूत्र आपने सब गृहस्थियों को दिए, और जो उनसे प्रवर्ज्या पाकर के भिक्षु हो जाते, उनकी तो बात क्या ही कहें। दिन रात ध्यान करना, बुद्ध के संग बैठना। फिर मैं कहूं, बुद्ध लेक्चरर नहीं थे, बुद्ध एक उपदेष्टा नहीं थे, बुद्ध एक वैज्ञानिक हैं। तो जो उनके भिक्षु होते, उनको अपने ऊपर रिसर्च और अपने ऊपर कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाता। इनके जितने शिष्य जब कभी एक गांव से दूसरे गांव जाते, तो जुलूस की तरह नहीं जाते थे। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, पंक्तिबद्ध। अब जरा आप अपनी आंखों के आगे दृश्य लाइए, सबसे आगे चल रहे हैं बुद्ध, एक एक कदम होश से, और आपका हाथ दाहिना कहते सदैव आशीर्वाद की मुद्रा में यहां सीने के बीचों बीच रहता। हृदय कमल से खिलते आनंद का प्रसाद सदैव देने को तैयार है उनके हाथ, आशीष से भरे हैं हाथ सदैव। होशबद्ध दृष्टि जमीन की ओर, एक एक कदम होश से, आपके पीछे आपके शिष्य चलते, और कदम दर कदम, होश दर होश, दृष्टि नीचे। जितने शिष्य पीछे चल रहे होते, वह सब कभी कभी मध्यम ध्वनि में बुद्ध के इस मंत्र का गायन करते। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध तब सब संशय, शंका, अश्रद्धा भूल जाते। बुद्ध ने कहा, वचनों से नहीं, हम अपने आचरण से संत होते हैं। हम अपने भेष से नहीं, हम अपने जीवन से श्रेष्ठ होते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर जब लौटिएगा, आकाश में पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा उदय है। कुछ देर चंद्रमा की ओर त्राटक दृष्टि करते हुए आनापान सति योग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन की गई साधना का फल कई लाख गुना साधक को मिल जाता है।